रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर तेज नॉकिंग की आवाज आई। Are women in Bengaluru's PG accommodation safe? Are safety and security norms being followed here? Despite a security measure like this in place, how did the accused get access? लेकिन शायद कीर्ति और उसके दोस्त को मालूम नहीं था कि अभिषेक ऐसा भी कर सकता है। कीर्ति कुमारी, जिसका जन्म बिहार के एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था। कीर्ति ने अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद MBA परस्यू किया, क्योंकि कीर्ति इंडिपेंडेंट और अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहती थी। इसलिए पढ़ाई खत्म करने के बाद जैन 2024 से ही एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की तौर पर काम करने लगी थी। क्योंकि वो जॉब कर रही थी, उसे बेंगलुरु में ही रहना पड़ रहा था। बेंगलुरु उसके लिए बिल्कुल नई जगह थी। कुछ टाइम अकेला रहने के बाद कीर्ति को उसके ऑफिस में ही एक अच्छी दोस्त मिल गई। कीर्ति और उसकी फ्रेंड अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। कीर्ति की फ्रेंड, जो महाराष्ट्र से थी और अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक घोषी के साथ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। अभिषेक घोषी, जो 25 साल का था और बेंगलुरु में ही एक प्राइवेट फर्म में छोटा मोटा जॉब करता था। दोनों एक दूसरे से स्कूल के टाइम से जानते थे और काफी टाइम से रिलेशनशिप में भी थे। क्योंकि कीर्ति की फ्रेंड कीर्ति को सारी बातें बताती थी, तो कीर्ति को अभिषेक के बारे में भी पता था। अभिषेक का अपने जॉब से फायर होने के बाद उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कीर्ति की फ्रेंड ब्रेकअप करके कीर्ति के अपार्टमेंट में रहने आ गई, क्योंकि कीर्ति को रूम पार्टनर मिल गई थी और उसकी फ्रेंड का टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो गया था। दोनों बहुत खुश थे, पर ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी। अभिषेक, जो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था कि उसे एक लड़की ने छोड़ दिया, वो कीर्ति और उसकी फ्रेंड को पागलों की तरह कॉल करता और उसके फ़ोन न उठाने पर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। अभिषेक किसी न किसी तरह से कीर्ति और उसके फ्रेंड को बॉदर करने लगा था, तो तंग आकर उन्होंने अभिषेक को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे अभिषेक का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो कीर्ति के पीछे में आकर उसे धमकी देता था और गालियाँ भी देता था। क्योंकि अभिषेक को लग रहा था कीर्ति ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को भड़काया है, वो अपने ब्रेकअप का रीजन भी कीर्ति को ही मानता था। उसके बाद कीर्ति ने डिसाइड किया था कि वो उसके फ्रेंड के साथ दूसरे PG में शिफ्ट हो जाएगी, जिसके बारे में अभिषेक को नहीं पता होगा। 25 जुलाई 2024 रात को करीब 11:30 बज रहे थे। कीर्ति पूरे दिन का काम करने के बाद अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। तब उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। कीर्ति ने दरवाज़ा खोला तो देखा अभिषेक खड़ा है अपने हाथ में पॉली बैग लेकर। PG में इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी होने के बाद भी अभिषेक वहां पहुंचा कैसे? अभिषेक को देखकर कीर्ति समझ गई थी कि वो बहुत गुस्से में है और किसी को भी काम कर सकता है। तो जैसे ही अभिषेक उसकी तरफ बढ़ा, कीर्ति रूम के अंदर गई और अभिषेक को बाहर की तरफ धक्का दिया। इससे पहले कीर्ति कुछ कर पाती, अभिषेक ने अपने पॉली बैग से चाकू निकाला और कीर्ति पर हमला करने लगा। अभिषेक ने कीर्ति की हेड, नेक, चेस्ट, आर्म, एब्डोमिनल सारी जगह चाकू से बहुत बुरी तरह मारा था और वहां से भाग गया। कीर्ति के PG की लड़कियों ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीर्ति की जान जा चुकी थी। पर अभिषेक का फेस CCTV में क्लियर होने की वजह से पुलिस ने कहा कि वो उसे जल्दी पकड़ लेंगे। PG में सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान ना होने की वजह से PG पर और बिल्डिंग के ओनर पे भी केस हुआ। क्योंकि अभिषेक मध्य प्रदेश का था, पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसे 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के एक बस स्टॉप पर पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पुलिस उसे वापस बेंगलोर लेके आई और उसे पुलिस कस्टडी में रखा।